शांति प्रकाश महाराज की जय। सतगुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणं मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। निश्चोकमानं गतनागदेशं ज्ञानेन्द्रपूजं जगदेकवन्द्यं अध्यात्मं लीनं मनोरञ्जननामं श्रीरामं शरणं प्रपदे। हिन्दूरामं शरणं प्रपदे। सर्वानन्दं प्रदातारं सर्वानन्दविकाशकं सर्वानन्दवितारं तं सर्वानन्दं नमाम्यहम्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय 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 राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गुरु अर्ज करूं तुझको, गुरु अर्ज करूं तुझको, गुरु अर्ज करूं तुझको, गुरु अर्ज करूं तुझको। क्यों जीव दुखी होते यह उत्तर दे मुझको। क्यों जीव दुखी होते यह उत्तर दे मुझको। क्यों जीव
मुझको। क्यों जीव दुखी होते, यह उत्तर दे मुझको। क्यों जीव दुखी होते, यह उत्तर दे मुझको। दुख पापों का फल है, दुख पापों का फल है। दुख पापों का फल है। दुख पापों का फल है। शुभ कर्मों से सुख ही सब जीवों को मिल है। शुभ कर्मों से सुख ही सब जीवों को मिल है। शुभ कर्मों से सुख ही सब जीवों को मिल है। शुभ कर्मों से सुख ही सब जीवों को मिल है। गुरु अर्ज करूं तुझको, गुरु अर्ज करूं तुझको। क्यों जीव दुखी होते, यह उत्तर दे मुझको। क्यों जीव दुखी होते, यह उत्तर दे मुझको। मेरी शिक्षा सुन लीजिए, मेरी शिक्षा सुन लीजिए। मेरी शिक्षा सुन लीजिए, मेरी शिक्षा सुन लीजिए। तज पाप कपट छल को, नित पुण्य कर्म कीजिए। तज पाप कपट छल को, नित पुण्य कर्म कीजिए। गुरु अर्ज करूं तुझको, गुरु अर्ज करूं तुझको। क्यों जीव दुखी होते, यह उत्तर दे मुझको। 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 प्रेम से बोलो सतनाम साखी। जितने कण की रेत के उतने अवगुण होए, अनेक गुरुभक्त भी शरण पड़ा है। सदगुरु महाराज अपनी इस अनुभववाणी में फरमा रहे हैं, प्रार्थना की जा रही है कि हे परमपिता परमात्मा, एक अर्ज है, एक प्रार्थना है, और यही प्रार्थना है कि संसार में प्राणी दुखी क्यों है। दुख कैसे आया और दुख जो प्राप्त होता है उसमें शरीर की भी परेशानी, मन की भी परेशानी। तो प्रार्थना कर रहे हैं गुरु को, सदगुरु को प्रार्थना की जा रही है कि गुरु अर्ज करूं तुझको, क्यों जीव दुखी होते ये उत्तर दे मुझको। इसका प्रश्न का उत्तर हमें संतों महात्माओं से ही मिलता है। पूर्ण तत्ववेता सदगुरु से मिलता है। पहली बात तो
बताते हैं कि अपने कर्म के हिसाब से ही इंसान को दुखी सुखी होना पड़ता है। प्रभु किसे नहीं मारता, पापी नहीं है राम, आपे ही मर जाता है कर कर खोटे। अपने आप ही, जबकि बुद्धि भी है, विवेक भी है, सत असत का विचार करने की शक्ति भी है, शुभ कर्म और कुभ कर्म वहां करने पर हमें एक विवेक शक्ति भी है कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका परिणाम बुरा होगा, इसका परिणाम अच्छा होगा। सतगुरु सर्वानंद जी महाराज एक और बात बता देते कि भाई विचार से सब काम करने चाहिए। खाओ भी विचार कर, पियो भी विचार कर, बैठो भी विचार कर, बोलो भी विचार कर, हर काम विचार से करना है। अब पहले हम विचार नहीं करते हैं, काम कर देते हैं तो दुखी उसी अवस्था में होते हैं। काम कर बैठते हैं, फिर वो काम अशुभ हो तो अशुभ का परिणाम तो अशुभ ही होगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो कर्म करे जैसा, जो कर्म करे जैसा सो निश्चय करके ही फल पावत है कैसा। इसलिए हम अपने आप में ही दुखी हैं। जीव को किसने दुखी नहीं बनाया, ऐसा महापुरुष बतलाते हैं कि अपने आप ही दुखी हुआ है। उनका सानिध्य पकड़ करके और उनके मार्ग का अनुसरण कर करके आगे बढ़ने का प्रयत्न किया जाता है, तो वहां पग पग पर सावधानी ही बरतनी होती है कि भाई दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त हो। दुखों के छुटकारा के लिए हम कहीं इधर उधर भागते हैं, ज्योतिषों की शरण में इधर उधर भागते हैं, कहीं जाते हैं, परंतु कर्म का फल तो अवश्य मिले, शुभ हो या अशुभ हो, कर्म का फल जीव को मिलता ही है। परंतु ये बिना कर्म के नहीं रह सकता, ऐसा भी महापुरुषों ने बताया। गीता में भी बताया कि बिना कर्म में ये जीव नहीं रह सकता। तो इसलिए जो कर्म करे जैसा सो निश्चय करके ही फल पावत है कैसा। निश्चय है बिल्कुल, और उस निश्चय में ही हमको ध्यान धरना है कि जब बात निश्चित है कि भाई इस कर्म करने से, अशुभ कर्म करने से हमें हानि होगी और शुभ कर्म करने से हमें लाभ होगा, तो स्वामी रामसूरदास जी महाराज बताए थे कि जिस गांव में जाना नहीं उस गांव का रास्ता क्या पूछना। तो इसलिए सो निश्चय करके ही फल पावत है कैसे। तो इसलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है। अथई शुभ कर्म जो फल सुख, आहे कुब कर्म जो फल दुख। अथई शुभ कर्म जो फल सुख, आए कुब कर्म जो फल दुख। आए वेदन संदोही रुख, सुभावन खेमटन गुरजे। आए वेदन संदोही रुख, सुभावन खेमटन गुरजे।
करे सतगुरु रखी शरदा सचो सौदो वठण गुरु जे करे सतगुरु रखी शरदा सचो सौदो वठण गुरु जे सचो सौदो वठण गुरु ओ अथे शुभ कर्म जो फल सुख आहे कुभ कर्म जो फल तो। अब हम जानते भी हैं ये मन मरने को जानता है परंतु मानता नहीं, ऐसा बतलाते हैं। तो अब दुख पापों का फल है और आगे बता रहे हैं कि दुख पापों का फल है। पाप वैसे भी बताते हैं कि जाने अनजाने में कई पाप हो जाते हैं, चलते फिरते हुए कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो कई पाप हो जाते हैं, परंतु जानबूझ करके पाप करना तो उसका परिणाम फिर अशुभ ही होता है। दुख पापों का फल है, शुभ कर्मों से सुख ही सब जीवों को मिले। इसलिए हर जीव को अपनी चेतना जगाने के लिए अपने घर में ही रहते हुए, क्योंकि 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और बचपन भी खेल कूद में जाता है, जवानी विषय भोग में जाती है, परंतु बुढ़ापे में खाली हाथ धरे बैठे होते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में इंद्रियां काम नहीं करती हैं। तो इसलिए भजन हरिये जो करणु आए जो बन जवानी में, ध्यान हरिये जो धरणु आए जो बन जवानी में, सदगुरु देव राम महाराज कहते हैं। तो दुख पापों का फल है। सदगुरु महाराज बताते हैं कि हे प्रिय मित्र, दुख पापों का फल है, शुभ कर्मों से सुख ही सब जीवों को है। शुभ कार्य करने से हम सोचते हैं कि शुभ कार्य कौन है? सेवा, सुमरन, दया, धर्म, दान, पवित्रता। इन कर्मों के करने से हमें शुभ गति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए बताया कि बाबा दुखों का भंडार जो है हमने आप खरीद किया है, दुख कहीं से आए नहीं, अपने कर्मों का परिणाम है, और सुख भी अपने कर्मों का परिणाम है। तो कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि भाई कोई लोग ऐसे हैं जहां इतना पैसा भी है उनके पास, बंगले भी हैं, मोटर कारें भी हैं, परंतु वो सुखी है और हम दुखी हैं, जबकि सत्य की राह पर चलते हैं और वो अशुभ मार्ग पर चलता है परंतु फिर भी सुखी है। ऐसा क्यों? इनमें महापुरुष बतलाते हैं कि भाई पिछले जन्मों का कर्म जो होता है वो जीव को अवश्य में भोगना पड़ता है। पिछले जन्म का कर्म जो है अवश्य में भोगना पड़ता है। अभी देखो ग्रंथ में कर्मों बारे में वचन निकला, तो बताने कि वो अगर इस जन्म में कुछ अशुभ कार्य करते हैं या अपनी मनमानी करते हैं, परंतु पिछले जन्म का कर्म उनका ऐसा होता है जो सुख की अनुभूति में जाते हैं, वो सुख उनको सुख मिलता है, उनको राजशाही का, बंगलों का, महलों का, कारों का, मोटरों का सुख मिलता है। क्यों? कि पिछले जन्म में वो उन्होंने ऐसा कर, परंतु इस जन्म में वो यदि कुब कर्म के मार्ग पर चलता है तो उसको सावधान होना चाहिए, परंतु वो सावधान नहीं होता है। और बतलाते हैं कि सावधानी ही साधन है। और जो यदि इसका कर्म ऐसा होता है कि कोई गरीब भी है और वो उसकी इच्छाएं होती है, कई अनंत इच्छाएं होती हैं कि मेरे को ये मिले, मेरे को वो मिले, मेरे को बंगला मिले, मेरे को सब कुछ मिले, सुख सुविधा मिले,
परंतु उनके कर्मों के हिसाब से नहीं मिल पाता है और वो उसको ही जैसा कर्म है उसको भोगना पड़ता है। परंतु वो फिर भी वो साधी वृत्ति से, साधे आचरण से, निष्काम भाव से सत्कर्म करता है और फिर भी उसको दुख मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म का उसका किया हुआ कर्म जो है उसको दुख भोगा के और उसको शुद्धिकरण करता है, शुद्धिकरण करता है, क्योंकि पिछले जन्म का कर्म उसको भोगा करके शुद्धिकरण करता है और उसके बाद निष्काम कर्म करते हुए इस जन्म में ही वो अपना कल्याण कर लेता है। तो आगे और बतलाते हैं कि दुख पापों का फल है, शुभ कर्मों से सुखी सब जीवों को मिले। मेरी शिक्षा सुन लीजिए। अब सदगुरु महाराज बताते हैं कि मेरी शिक्षा सुन। अब शिक्षा कौन सुनेगा? जो योग्यता वाला, जो योग्य होगा, शिक्षा जो जिज्ञासा होगी, शिक्षा को आचरण करने वाला। सुन तो हर कोई लेगा, सुनेगा तो हर कोई। सुनना है समझने के लिए और समझना है करने के लिए, इसलिए करना ही। सदगुरु टेऊराम महाराज ने गीता का संदेश सुनाया और पढ़ के भी दिखाया, पर पढ़ के नहीं पर चल के दिखाया, क्योंकि उन्होंने चल के दिखाया। तो चलना ही, चलते चलना, बैठना जाना और अपना मकसद ही पाना है, क्योंकि मकसद को ही पाना, लक्ष्य को ही पाना, उद्देश्य को ही पाना ही ये हमारा साधन होना चाहिए। तो शिक्षा ग्रहण वही करेगा जो चलने वाला जिज्ञासु होगा। सुन तो हर कोई लेगा। तो बताते हैं कि मेरी शिक्षा सुन लीजिए, तज पाप कपट छल को नित्य पूर्ण कर्म की। अब मन है, शरीर है, शरीर से सेवा करें, घर गृहस्थी की, और मन से परमात्मा का चिंतन करें। तन जग जीवै वारन की, तन जग जीवै वारन खे हो मन गुर जी विचारन के, मन गुर जी विचारन खे हो तन जग जीवै वारन के, तन जग जीवै वारन खे मन गुर जी विचारन के, मन गुर जी विचारन खे हो इय बई लोक सवार तू, इय बई लोक सवार तू, पर साई अखीन विसार तू, पर साई अखीन विसार तू, भले दुनिया जी कर कार तू, भले दुनिया जी कर कार कार तू, पर साई अखीन विसार तू, पर साई अखीन विसार तू, तू, भले दुनिया जी, भले दुनिया जी। तो बता रहे हैं कि मन को परमात्मा के सानिध्य में लगाओ, सदगुरु के चरणों में लगाओ। तो शिक्षा यही है कि तज पाप कपट छल को नित्य पुण्य कर्म कीजिए। जो तजना है, जो त्याग करना है, उसका हम त्याग नहीं करते, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। हम कहते तो हैं, हम भजन भी करते हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, परंतु अपने मन के ऊपर थोड़ा सावधानी रखकर धीरे धीरे उस मार्ग पर चलें तो उनकी शिक्षा का असर पड़ेगा। असर जब पड़ेगा, वैद्य द्वारे रोगी आया, अपने दिल का हाल सुनाया। अब दवा भी दी, दारू भी दी, दवा दारू भी दी, परंतु
दवा भी दी, परंतु उसके बाद भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि परहेज नहीं की। पीता गया और विषय भोगों में लिप्तता गया, परहेज नहीं की। तो परहेज करने वाले को असर नहीं होगा, परहेज करने वाले को असर होगा, परंतु परहेज नहीं करने वाले को असर नहीं, क्योंकि अगर परहेज नहीं करेगा तो इसलिए यहां की परहेज कौन सी है कि बाबा तज पाप कपड़ छल को, इन बातों से रहित होना है, इन बातों से मुक्त होना है, तो फिर हमको दुख होगा ही नहीं, तो हमको सुख ही सुख होगा। तो मेरी शिक्षा सुन लीजिए, तज पाप कपड़ छल को नित पुण्य कर्म। आखिरी में सदगुरु महाराज बताते हैं, पुण्य पाप लखूं कैसे, पुण्य पाप लखूं कैसे, पुण्य पाप लखूं कैसे, पुण्य पाप लखूं कैसे, कहतीं गुरु ज्ञानी सत शास्त्र कहे जैसे, कहते हो गुरु ज्ञानी सत शास्त्र कहे जैसे, गुरु अर्ज करूं तुझको, गुरु अर्ज करूं तुझको, गुरु अर्ज करूं तुझको, गुरु अर्ज करूं तुझको, क्यों जीव दुखी होते ये उत्तर दे मुझको, क्यों जीव दुखी होते यह उत्तर दे मुझको। तो आखिरी में सदगुरु महाराज ये उपदेश दे रहे हैं कि पुण्य पाप लखूं कैसे, कहे टेऊ गुरु ज्ञानी सत शास्त्र कहेंगे। जिज्ञासु प्रश्न करता है कि पाप और पुण्य में कैसे जानूं, कैसे समझूं? तो सदगुरु महाराज बताते हैं कि कहे टेऊ गुरु ज्ञानी सत शास्त्र कहें जैसे, जैसे संत महात्मा शास्त्र ग्रंथ उनकी वाणियां जैसे वो कहें वैसे ही उनका अनुसरण करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, क्योंकि इस मार्ग पर चलने पर ही अपना लक्ष्य उस अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। अब बात रही कि भाई दुख और सुख, इस भजन का सारांश यही हुआ कि प्रार्थना की जा रही है सतगुरु महाराज को कि भाई ये दुखी क्यों है, जीव क्या है, हम समझते भी हैं, हम कर्म भी करते हैं शुभ या अशुभ, परंतु उसके बाद भी हम सावधान हैं, तो मन, ये सब मन की गति है। शत्रुता भी मन कराता है और मित्रता भी मन कराता है, परंतु मन को धीरे धीरे करके बताते हैं कि अर्जुन ने जब प्रश्न किया था कि भाई मन तो वायु से भी कठिन है, तो भगवान ने कहा भाई बिल्कुल वायु से कठिन है, मैं मानता हूं, परंतु अर्जुन जब प्रश्न करता है कि भाई ये बिल्कुल असंभव है, नहीं हो सकता, तो कृष्ण भगवान कहते हैं असंभव नहीं, कठिन जरूर है। कठिन तो हो सकता है परंतु असंभव नहीं, नहीं हो ऐसी बात नहीं है। तो इतने महापुरुषों ने मन को ही समझाया है। सतगुरु सौरान जी महाराज भी कहते थे कि मन को, अपने अपने मन को सावधान करो। तो कहते हूं गुरु ज्ञानी सत शास्त्र कहेंगे, ऐसे महापुरुष ही हमको उस लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं और हम उनकी आज्ञा का अनुसरण करके हम उस मार्ग पर चलेंगे तो हमारा ही कल्याण होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की।
गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुते राम स्वामी जय गुरुते राम मेरा सतगुरुते राम पर उपकारी जगत उदारी पर उपकारी जगत उदारी तुम पूर्ण काओ जय गुरु जब जब प्रेम न निज कारण तुमको पुकारा आपको पुकारा तब तब गुरु अवतार धरे तुम तब तब गुरु अवतार धरे सबको निस्तारा प्रेम प्रकाशी मंडलाचार्य मंत्र साखी सतनाम धर्म सनातन के प्रचारक नीति निपुण विराम देश विदेश में मंडली लेकर पावन दे उपदेश आत्म रूप लखाया सबको अपना दिखाया सबको हरियाता पकले पूर्ण चल समाधि तेरी सिद्ध आसन ब्राजे रूप मनोहर सुंदर लोचन देखत मन गाजे आत्म स्थित वचन के पूरे पूरे योगी इंद्रिय जति परम उदारी धीरजदारी परम अगाध मति धन धन मात पिता कुल तेरा धन तव साज सुजान धन वह देश जहाँ तुम जन्म्या धन तव शुभ स्थान सुर नर मुनि जन हरि जन गुनी जन गावन गुण तुम्हारे अंत न पाए सके नर कोई तेरा महिमा अपर परे जो जन तुम्हारी आरती गावे गावे पावे सो मुक्ति साध संगत को हरदम दीजे पूर्ण गुरु भक्ति ओम जय गुरुदेव राम स्वामी जय गुरुदेव राम पर उपकारी जगत उदारी तुम हो पूर्ण काल ओम सर्वस्वरूपम आदि अनुपम भूमि भूपम वैवानांत वैश्य राम दायक धाम नुत निष्काम निर्वाणी आदनमामं निषदिन श्यामं श्रीदेव रामं गुरुज्ञानी जावल चंदन गोगो के सरभूलों की परवा नरसिंह गोप गवेरी बाजा तबला सुरंदा जांज बजाओ दीपक पूर्ण दीप से अगरबत्ती अर्जुन
परीक्षाएं सुनो सुखदायक है जो शाही सुनो सुखदायक है जो कहते हूँ संकट कटे देत परम गति सोए कहते हूँ संकट कटे देत परम गति सो और भल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी ये वचन मन माहि डारे पाए सुख आराम जी उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीखे सार है माग पर कछु नाहि राखो वेद ग्रंथ पुकार है समय का अति कदर करना खोइए न कुसंग में जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे देख अवगुण आपना जो बहुत है मन में भरे सर्व जीवों से करो हित निंदा किसकी ना करो आप बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध हृदय धरो जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए राम व्यापक जान सब में देश को हर लीजिए समय जोई गुजर जावे याद ना तुम ताहि कर आने वाले वक्त की भी चिंत मन में नाहि कर जो बनावे ईश्वर तुम ताहि पर राजी रहो जाबनी साहेब बड़ी सभियों सदा मुख से कहो अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना वचन साचा मधुर हो जब तब ही मुख को खोलना शरण तेरी आय जोई ताई दे सन्मान जी यद्यप वैरी हो ये तो भी ना करो अपमान जी और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना लोक पुनि भर लोक में कब होए तुमको तापना धर्म अपने माए हरदम प्यार कर नटना नहीं शीश जावे जान दे पर धर्म से अड़ना नहीं मौत अपना याद कर लेती बुलाओ ना कभी ध्यान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी धर्मशाला जान जग को जीव सब में मान है किससे ना करो सब सब समान है वीर गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी अटल शरदादार गुण में ब्रह्म कर सब नाथ जी आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप दर ध्यान को बंधन तोड़ विचरो पाए आत्म ज्ञान को ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार कहते हूँ करनी करे भवनिर उतरो पार कहते हूँ करनी करे भवनिध उतरो पार बोल गुरुदेव भगवान की सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज महाराज की जय आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है जो मनुष्य बल होते निर्बल होता है वह धन्य है जो मनुष्य बल होते निर्बल होता है वह धन्य है गुरु गुरुदेव भगवान की। जो जनवा गुरु शरण में बैठ करे अरदास कहे देऊं तिस दास की पूर्ण करिए आस दुख दर्द सब दूर हो
लगे न जमती त्रास, कारज हो अनरास, संशय कोई न रहे। कारज हो अनरास, संशय कोई न रहे। बोल गुरुदेव भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय अधुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। गुरुवंदन जय घनश्याम, श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे सुखदाम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमत दे सुखदाम। अमरापुर के सुंदर श्याम, सद्गुरु स्वामी देव राम। अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी देव राम। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, सतगुरु सर्वानंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्व आधार, जो सुमरे सो उतरे पार। ममता के सर्व आधार, जो सुमरे सो उतरे पार। साखी शिवोहम साखी शिवोहम, सतचित आनंद शिवो स्वयं वीर काशी, साखी शिवो वीर आकाशी। साखी शिवो हम घर वनवासी, साखी शिवो घट घट वासी। साखी शिवो प्रेम प्रकाशी, साखी शिवो अमरापुर वासी। साखी शिवो कहता क्यों शिवो कहता स्वामी, शिवो शिवोहम शिवोहम शिवो शिवोहम शिवोहम साखी शिवो शिवोहम शिवोहम साखी शिवो साखी शिवोहम साखी शिवोहम साखी शिवोहम साखी शिवो साखी शिवोहम 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 हम साखी शिवोहम साखी शांति शांति शांति। बोलो सनातन धर्म की, श्री राम कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, शंकर भगवान की, सदगुरु टेमुराम महाराज की, सदगुरु सर्वानंद महाराज की, सदगुरु शांति प्रकाश महाराज की, सदगुरु हरिदास राम महाराज की, गुरुदेव भगवान की, प्रेम प्रकाश मंडल की, अमरापुर दरबार की, गंगा मैया की, भारत मंडल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का दे
गंगे हर हर महादेव।